नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी का जो क्लास 10 का जो चैप्टर 2 है हिंदी वाला, तो उस पे हम लोग आते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पे। देखिए इसमें हम लोग पूरा इसका अर्थ जो है वो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट ये करूँगा, और इसके साथ आपका क्वेश्चन आंसर इसका भी मैं आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें समय बहुत ज़्यादा लेता है, इसलिए श्लोक को छोड़ देते हैं, सीधा हम लोग अर्थ पे ही आते हैं। देखिए पहला जो ये है, इसमें परशुराम का क्रोध को देखकर श्री राम बोले कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तो तोड़ने वाला कोई आपका एक दासी होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते, ठीक है। तो ये जो है आपका, अब यार हाँ, देखिए परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले कि जो भी है आपका शिव जी का जो धनुष जो टूट गया है, ठीक है, तो उसके लिए आपका कोई दासी होगा। तो आप यदि ऐसा ही कुछ आपकी आज्ञा है तो आप क्यों हमसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि जो है परशुराम जी जो थे वो और भी क्रोध हो गए और बोले कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, शत्रु का काम कर लड़ाई करना चाहिए, तो वो सेवक थोड़ा ना होता है। तो बोलता है कि हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहुस के समान मेरा शत्रु है, ठीक है। तो वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। ये परशुराम का वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले कि बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। अभी इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है आपको। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर तुझे बोलने का भी कुछ होश नहीं है कि तुम क्या बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात जो शिव जी का यह धनुष क्या दूसरा धनुष के समान ही है, ठीक है। तो ये इसका पूरा इसका जो ये जो है इसका पूरा ये अर्थ है। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। देखिए सेकंड वाला जो है, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि है। तो बोले कि श्री राम जी जो है तो इसे नवीन धनुष के मतलब नया धनुष समझ के धोखे से देखा था, परंतु यह छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम जी का तो कोई दोष नहीं है, फिर भी आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। तो परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तुझे मेरा स्वभाव क्या नहीं पता, या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुझे नीरा मुनि ही तू मुझे क्या नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ मैं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को कितना बार राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार से ब्राह्मणों को दे डाला। तो बोलते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच सोच के बस न कर, मतलब तेरे माता पिता ने जैसा तुमको सोच या जो भी तुम मतलब सोच के रखा हो वैसा तुम मत करो। मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला होता है, इस तरह का है। चलिए अब तीसरा पे आते हैं कि बियसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाबटमानी। तो चलिए इसको हम लोग आते हैं कि लक्ष्मण जी जो है हंसकर कोमल वाणी में बोले कि ओहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया है, मतलब बहुत छोटा फल होता है, कुमड़ा का फल होता है, बहुत छोटा फल होता है, जो अंगूठे के पास मतलब तर्जनी अंगुली जो होता है, अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है उसको तर्जनी अंगुली बोला जाता है। तो उसको देखते ही मर जाती है। तो इसी प्रकार कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ भी आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त आदि जो होते हैं और वो इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इसे मारने से पाप लगता है, ठीक है। तो बोलता है कि इसे पाप लगता है, आपका एक ही वचन करोड़ों वज्र के समान है, धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थी धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध बाने के साथ गंभीर होकर बोले। देखिए ये अब चौथा पे आते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के बस में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, ठीक है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ही यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपके अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत आपने ही वर्णन करी है और बहुत प्रकार से करी। इतने पर भी यदि आपको संतोष न हुआ तो फिर भी कुछ कर डालिए। क्रोध रोककर असहा दुख मत सहिए।
आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। शत्रु की युद्ध में उपस्थिति पाकर कायर ही अपने प्रताप पर डींग मारते हैं। चलिए अब 5वां पे आते हैं। आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार से बुलाते हैं, मेरे लिए उसे बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परचक सुधार का हाथ में ले लिया और बोले कि अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मेरे जाने के ही योग्य है, मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिएगा, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सोहे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से ही, नहीं तो मैं इसे कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से पूर्ण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि परशुराम को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलादी की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनका प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने फिर कहा, ये जो 6वां है, इस पे हम लोग आते हैं 6वां श्लोक। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता से तो आप अच्छी तरह से ऊरीन ही हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा। जिसका जी में बड़ा सोच लगा हुआ है, वो मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, मैं तो तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग जो है वो पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया गया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। तो चलिए, ये इसका कंप्लीट ये हो गया है, अर्थ जो है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसका यदि आप PDF चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करवा दूँगा। चलिए अब हम लोग कवि का परिचय में जाते हैं कि कवि क्या थे और कैसा क्या है। देखिए, तो ये जो तुलसीदास जी जो हैं, तो इनका जन्म प्रदेश जो है, ठीक है, इनका जो है यूपी के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। देखिए, ये सब बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप ये करिएगा कि कब और क्या क्या और कहाँ कैसे था, तो ये भी आपका मतलब MCQ में ये पूछेगा ही पूछेगा। फिर बोलते हैं कि तुलसी का बचपन जो था वो संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता का उनसे बिछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। वो मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी दास जो है अतुलनीय है। इनका जो प्रमुख रचना या प्रमुख जो कार्य है वो है आपका रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली और विनय पत्रिका। ये इनके जो है प्रमुख रचनाओं में ये पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ जो है उस पर भी हम लोग ये करते हैं। देखिए, भंज निहारा का अर्थ क्या होता है। देखिए, ये सबका भंग करने वाला, रिसाई मतलब क्रोध करने वाला, रिपु मतलब शत्रु, बिलगाव मतलब अलग होना, अवमाने मतलब अपमान करना, लरिकाई मतलब बचपन, और परसु मतलब फरसा होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए आते हैं अब ये सब में कि कोही मतलब क्रोधी होता है, महिदेव मतलब ब्राह्मण, बिलोक मतलब देखकर, अभर्क मतलब बच्चा, महाबट महान योद्धा, मही मतलब होता धरती, कुठारू मतलब कुल्हाड़ा, कुम्हड़बतिया मतलब बहुत कमजोर, तर्जनी मतलब अंगूठे के पास की उंगली, ठीक है। और पुलिस मतलब होता है कठोर, सरोस मतलब क्रोध सहित, कौशिक मतलब विश्वामित्र, और भानुवंश मतलब सूर्यवंश होता है, और सूर्य को भानु भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर बोलता है निरंकुश मतलब जिस पर किसी दबाव ना हो, और असंकु मतलब शंका सहित। चलिए आगे चलते हैं। ये है घालुक मतलब
नाश करने वाला, कालक वलु मतलब मृत, अबुध मतलब नासमझ, हटकट मतलब मना करने पर, अक्षोभा मतलब शांत, बदजोगु मतलब मरने योग्य, अकर्णु मतलब जिसमें करुणा ना हो, गधी सुनी मतलब गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। उसके बाद अयमया मतलब लोहे का बना होगा, निवार्य मतलब मना करना। फिर उपमेय मतलब गन्ने से बना हुआ, और कृषाणु मतलब अग्नि होता है। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग, ये तो आपका हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए गए हैं, तो इसको आपको बताना है। देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। बचपन में ना जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े, लेकिन किसी ने कभी क्रोध नहीं किया, और इसी धनुष से आपका क्या विशेष लगाव है। और बोलते हैं कि हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बल्कि ये छूते ही टूट गया, और इस धनुष को तोड़ते हुए किसी का लाभ या हानि के विषय में कोई नहीं सोचा था, और इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता और अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है राम स्वभाव के कोमल और विनयी है, परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर भी राम जी ने धीरज से काम लिया, उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम जी का क्रोध को शांत करने का भी प्रयास किया था। उनसे उन्होंने विनम्रता से बात की। और लक्ष्मण जी राम जी के एकदम विपरीत हैं, लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समझ प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे, जबकि राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान और बुद्धिमान है। दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। तीसरा पे आते हैं कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश जो आपको सबसे अच्छा लगा, उसे आप अपने शब्दों या संवाद शैली में लिखिए। देखिए, इसमें देखिए, ये जो है, ये जो लगा है, ये मुझे लगा है, तो मैं चलिए इस बारे में बोल रहा हूँ। आपको जो भी इसमें से आपको अच्छा लगा हो, आप उसको लिखिएगा, ठीक है। तो चौथा पे आते हैं कि देखिए, यहाँ पे परशुराम जी ने अपने विषय सभा में क्या क्या कहा, निम्न पदांश के आधार पर लिखिए, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये जो पद का जो अंश है, ठीक है, उसी को पदांश बोला जाता है। तो उनके आधार पर लिखिए, बाल ब्रह्मचारी, अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजुगल भूपी, भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव दन देनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा, माती पितहु जनी सोच बस करसी, महिष किशोर, ठीक है। गर्वनह के अर्भक दलन, परसु मौत अति घोरा। देखिए, इसका यहाँ पे एक सेकंड, देखिए, इसका यहाँ कंप्लीट अर्थ दिया हुआ है, हालांकि मैंने पहले भी आपको डिस्कस करा था, ठीक है। कि परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वो बाल ब्रह्मचारी क्रोध स्वभाव के समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, ठीक है। और ये ब्राह्मणों को दान में देता, अपने हाथ में धारण स्पर्श से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे स्पर्श को भाली भांति से देख लो। राजकुमार, तो क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा, और मेरे स्पर्श की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती। यही है इसका अर्थ, ये पदानुसार दिया हुआ था इसका। फिर बात करते हैं कि पांचवा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा को क्या क्या विशेषता बताई। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई है। लक्ष्मण ने बताया कि सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपने सूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रह जाते हैं। वीर पुरुष समय पर कभी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष कभी किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वे दीनहीन, ब्राह्मण, गायों, दुर्बल व्यक्तियों और अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर और भाव से खड़े रहते हैं। किसी के ललकारने पर भी वो वीर पुरुष परिणाम की फिक्र ना करे बिना निडरता पूर्वक उनका सम्मान करते हैं। ये जो है, ये विशेषता बताई वीर पुरुष का।
फिर बोलता साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार डालिए। तो इस कथन पर आप अपना विचार आप खुद डालिएगा कि आपको किस मतलब क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो इसको आप खुद से लिखिएगा। देखिए भाव स्पष्ट कीजिए, तो ये भी आपका जो है, ये भी मैंने पहले भी बताया था, और ये देखिए आपका यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ लिखा हुआ था। अब इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए 7वां हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 8वां है कि पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्ति लिखिए, ठीक है। तो भाषा सौंदर्य जो तुलसीदास का है, तो उस पर आपका 10 पंक्ति लिखना है। तो आपको क्या क्या, चलिए इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तुलसीदास जी जो है वो रस सिद्ध कवि हैं। उनकी भाषा काव्य सरस है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरित मानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरित मानस के बालकांड से ली गई है, और तुलसीदास में इसे अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत बार पूछा है कि रामचरित मानस के किस कांड से ली गई है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे जो है इसको आप कोट करिएगा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तुलसीदास ने इसे दोहा चौपाई छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है। भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। देखिए ये सब भी जो है, ये सब जो है, ये सब को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ठीक है, कि ये सब कौन सा अलंकार और क्या क्या है, तो ये सब भी आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान देने वाली ये सब चीज़ें। देखिए फिर 9वां क्वेश्चन है कि इस पूरे प्रसंग में बैंक का अनूठा सौंदर्य यह उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद जो है मूल रूप से बैंक के काव्य है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि क्या काव्य मतलब कौन सा काव्य है, तो बैंक काव्य है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से है। आप इसमें से 2-3 छंद जो है आप उसको वहाँ पे लिख दीजिएगा, और उसका जो है आप उसको अर्थ भी लिख दीजिएगा, ठीक है।